नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी के द्वारा बोला गया वाक्य जैसे का वैसा लिखा जाता है या जैसे का वैसा बोला जाता है, वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा? जो किसी के द्वारा बोला गया वाक्य को हम अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच जैसे कि राम सेड कामा, इन्वर्टेड कामा, आई राइट लेटर, ये क्या हो गया? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इसी का इनडायरेक्ट कैसा होगा? राम सेड दैट ही रोट लेटर, यानी क्या हो गया? पहला वाक्य राम के द्वारा बोला गया वाक्य है, वो जैसे का वैसा है, लेकिन दूसरा हमने क्या किया? उसको इनडायरेक्ट में क्या किए? उसमें परिवर्तन करके दो वाक्य को एक वाक्य बना दिए। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बन गया, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानेंगे कैसे? तो डायरेक्ट स्पीच का होता है दो सेंटेंस, रिपोर्टेड वर्ब का वाक्य, इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य, इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य, रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य। इस तरह से दो वाक्य होता है। परंतु इनडायरेक्ट में क्या होगा? दोनों वाक्यों को एक वाक्य होता है, उसमें इन्वर्टेड कामा नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कामा होता है, इन्वर्टेड कामा होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कामा नहीं होता, इन्वर्टेड कामा भी नहीं होता। यानी कि दोनों वाक्य का एक वाक्य होता है इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य होता है। इसमें दिया गया है वाक्य, एग्जाम्पल आप सीखोगे, समझोगे, आपको समझ जाएगा।